नमस्कार। पिछले 24 घंटों में ईरान के सुप्रीम कमांडर शिया धर्म गुरु खामनेई से लेके ईरान के शीर्ष नेतृत्व को अमेरिका और इजराइल के हमलों ने मार डाला। पूरी दुनिया में शिया समुदाय के लोग इसके खिलाफ आक्रोश में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और दिल्ली के शिया समुदाय के लोग देखिए सड़कों पर आए हैं और अपने शिया धर्म गुरु आयतुल्लाह खामनेई के समर्थन में और उनके मारे जाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर उनकी आंखों में आंसू है और विरोध प्रदर्शन। ये महिलाएं हैं और इधर देखिए पुरुष। अपने हाथों में खामनेई की तस्वीरें लिए। पिछले कुछ समय से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो तनाव चला था, बीच में भी हमले हुए थे, लेकिन इस ताकतवर हमले में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जिस तरह का हमला किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान ने बदले में अमेरिका के नौसैनिक अड्डे या जहां जहां मिडिल ईस्ट में करीब 8 देशों में उन्होंने हमला किया। सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट के, गल्फ कंट्रीज के, खाड़ी देशों के ज्यादातर जो देश हैं या पूरी दुनिया में ईरान पर इस तरह के हुए हमले को लेकर अमेरिका के खिलाफ बोलने वालों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। भारत के लिए चिंता की बात है। इन देशों में लंबे समय से भारतीय हैं और हजारों की संख्या में बहरीन में, अबू धाबी में, दुबई में, तेहरान में, इवन तेल अवीव में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए। आयतुल्लाह खामनेई, जैसा मैंने कहा, खामनेई पूरी दुनिया के शिया धर्म के सर्वोच्च नेता थे, धर्मगुरु थे। बताया जा रहा है कि वो अपने कंपाउंड में थे जब हमला हुआ और उस समय टॉप लीडरशिप एक ही जगह थी। पहले तो दावा किया ट्रंप ने, बाद में ईरान की तरफ से उसकी पुष्टि की गई। ईरान के एक टेलीविजन चैनल पर जब एंकर ने रोते हुए खामनेई की तस्वीर दिखाते हुए ऐलान किया, उसके बाद ये कहा कि 40 देशों का 40 दिनों का शोक। ये देखिए, ये देखिए महिलाएं जो यहाँ पर हैं, जो विरोध प्रदर्शन, सबके हाथों में खामनेई की तस्वीर। जैसा मैंने कहा, ईरान ने तमाम मुस्लिम मुल्कों से ये अपील की है कि वो उनके साथ अमेरिका और इजराइल के इस हमले में उनका साथ दें, यूनाइट हो। ईरान को उस तरह का साथ नहीं मिला। यहाँ देखिए, मैं जो यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं उनकी आंखों में जो आंसू हैं खामनेई के लिए। मैंने जैसा कहा, शिया धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु। ये हमारे शिया यूथ के लिए ही नहीं, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक थप्पड़ है, जो कि कहा जाता है कि जो हमारे खामेनेई हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक स्टैंडर्ड मार्क रखते थे। उनके ऊपर हमला हुआ है, सिर्फ ये शियाओं पे नहीं हुआ, ये पूरी मुस्लिम रिलीजन पे हुआ है। उन्होंने फ़लस्तीन के लिए स्टैंड उठाया और कोई मुस्लिम कंट्री नहीं थी। देखा जाए तो फ़लस्तीन में शिया रिलीजन नहीं है, बट द मेन थिंग इज़ उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए वो मजलूमों के साथ खड़े थे। तो ये हम सब मुसलमानों का, नॉट ओनली शियाओं का, हम सब मुसलमानों का ये मोटिव होना चाहिए कि हम उन्हें इंसाफ दिलवाएं। हम उनकी फैमिली के लोगों को बचा तो नहीं पाए, बट हम उनके लिए तो खड़े हो सकते हैं। हम उनके साथ गलत होता देख रहे हैं, हम मजलूमों के साथ गलत होता हुआ देख रहे हैं, बट हमें कहीं ना कहीं खड़ा तो होना चाहिए। हमें ह्यूमैनिटी का साथ देना तो चाहिए। वो एक 86 ईयर्स के हमारे लिए एक सिंबल बन चुके हैं, नॉट ओनली फॉर अस, वो सारे मुस्लिम यूथ के लिए सिंबल बन चुके हैं। एक बात बताइए, पूरी दुनिया में चर्चा ये हो रही है कि गल्फ कंट्रीज़ में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कई ईरान के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है, उल्टे ईरान उन पर अटैक कर रहा है क्योंकि अमेरिकी बेस है वहाँ पे। आप इसको कैसे लेते हैं?
इसको हम ऐसे लेते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो मेन मोटिव है कहाँ जाने का। इजराइल ने जो स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट ईरान ने तो नहीं किया, स्टार्ट उन्होंने किया, ख़त्म अब हम करके दिखाएंगे। ये चीज़ स्टार्ट जब वहाँ से हुई है, अब इस चीज़ का एंड खामेनाई के घर से होगा। उन्होंने एक खामेनाई मारा है, हर घर में खामेनाई पैदा होगा। थैंक यू सो मच। ये जो इमोशंस है पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लोग हैं, और शिया समुदाय के लोग, ईरान के सब लोग अब ये कहने लगे हैं कि तो ये अब मुसलमानों के लिए बात है। जैसा शिया लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब थोड़ा आपको मैं बताता हूँ, आपके जानने, आपके समझने, आपको ये जानने की दिलचस्पी होगी कि ये पूरा मामला कब से हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। 1979 में 197, आज के 47 साल पहले ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने वहाँ पर इस्लामिक गणराज्य की जो स्थापना की, इस तरह से वहाँ के सर्वोच्च शासन प्रमुख बने। बाद में 80 से लेकर 88 तक ईरान और इराक में युद्ध होता रहा। 2004 से ये बात शुरू होती है जब ईरान पर यह आरोप लगा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम तैयार कर रहा है। हालांकि ईरान अपने आप को इससे अलग करता रहा, लेकिन तब भी बाद में उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई। ईरान ने बजाय झुकने के उन पाबंदियों से उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत असर भी पड़ा, लेकिन बाद में उसने अमेरिका के साथ एक संधि की। उस संधि के तहत उसको कुछ छूट मिली और उसने कहा कि परमाणु कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होगा। लेकिन बाद में अभी हाल के दिनों में जब इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के संघर्ष ज़्यादा बढ़ा, तो इजराइल का ऐसा कहना था कि ईरान उसका नंबर 1 दुश्मन है और फिलिस्तीन समर्थन में ईरान का सबसे ज़्यादा हाथ है। ईरान परमाणु कार्यक्रम तैयार कर रहा है और जितनी सैन्य शक्तियां हैं इजराइल के खिलाफ, उसमें ईरान सबसे मजबूत है। इसी को आधार बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के साथ अभी पीछे 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, आपको मालूम है, और 3 परमाणु ठिकाने ईरान के ध्वस्त कर दिए गए। शनिवार को जो हमला हुआ है, इस हमले में इसकी ऐसा कुछ प्रीएम्प्ट जिसको कहते हैं, पहले ही ये मान लेना कि ईरान कोई बड़ा हमला करने वाला है, इसलिए इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया। और जो टॉप कमांडर खामनेई से लेकर के सैन्य क्षेत्र के जितने बड़े लोग थे, ज़्यादातर लोग इसमें मारे गए। एक अधिकारी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तमाम अमेरिका और इजराइल के हमलों में वो बच जा रहा है। तो कैसे? इस बीच खामनेई के खिलाफ ईरान की सड़कों पर विद्रोह प्रदर्शन भी हुए और उन विद्रोह प्रदर्शन को दबाने के लिए गिरफ्तारियां भी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन प्रदर्शनों का समर्थन भी किया था और अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि उस जो खामनेई का शासन से उससे मुक्त करा करके ईरान को सही उसमें ले जाना। देखिए हर तरफ बच्चों को लेकर भी महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। ये देखिए यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं वो खामनेई, चूँकि उनके दुनिया के सबसे बड़े धर्म गुरु शिया धर्म के हैं, उनके 86 साल की उम्र में इस तरह से अमेरिकी हमले में मारे जाने, इजराइल अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद शिया धर्म के लोगों में जो शोक का माहौल है वो ये है। तो ईरान को एक न्यूक्लियर थ्रेट मानते हुए अमेरिका और इजराइल ने ये तगड़ा हमला किया है। बदले में गल्फ कंट्रीज, खबरें बहुत तरह की आ रही हैं कि सऊदी के प्रिंस भी ईरान के खिलाफ थे। ऊपर तो बातचीत करने की बात करते थे। बदले में ईरान ने उन 8 गल्फ कंट्रीज पर हमला किया जैसा मैंने बताया, और कोई भी मुस्लिम देश अभी खुल करके ईरान के समर्थन में नहीं आया।